नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सभी काम की सेलेक्टेड खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। हाथरस हादसे पर भोले बाबा बोला, मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई, अब तक 122 मौतें, न्यायिक आयोग करेगा जांच। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का बयान सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा है कि मैं जब समागम से निकल गया उसके बाद हादसा हुआ, सामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई, इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच, विपक्ष का वॉकआउट। प्रधानमंत्री बोले, पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति सामान्य हो रही है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर भी बोले। चैंपियंस ट्रॉफी में 1 मार्च को भिड़ सकते हैं भारत पाकिस्तान। पीसीबी ने 15 मैच का ड्राफ्ट तैयार किया। भारत के सभी मुकाबले लाहौर में, आईसीसी से मंजूरी की मांग। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 10 मार्च को फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने टूर्नामेंट के 15 मैचों का ड्राफ्ट आईसीसी को भेज दिया है। आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 8 टीमों के बोर्डों से सहमति लेने के बाद ही इस शेड्यूल को अप्रूव करेगा। आडवाणी 7 दिन में दूसरी बार अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में है। दरअसल दोस्तों, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 7 दिन में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत महसूस होने के बाद उन्हें बुधवार रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया था। वे फिलहाल डॉक्टर विनीत सूरी के ऑब्जर्वेशन में है। उनकी तबीयत स्थिर है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दे दिया इस्तीफा। 152 दिन का रहा कार्यकाल। कल शाम सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। दरअसल दोस्तों, जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सिर्फ 152 दिन झारखंड के सीएम रहे। 2 फरवरी 2024 को वे सीएम बने थे, जब हेमंत सोरेन को जेल की सजा सुनाई गई थी। मणिपुर में स्कूल, सरकारी दफ्तर बंद। असम में बाढ़ से 3 लोगों की मौत, 11 लाख लोग हुए प्रभावित। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। देश भर के करीब सभी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों की घोषणा कर दी, जबकि स्कूल को कल और परसों तक के लिए बंद कर दिया। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल के एक व्यक्ति का भी शव मिला। इसके अलावा भारत म्यांमार सड़क के 3 किमी से अधिक के हिस्से में बाढ़ आ गई है। राहुल गांधी बोले, राजनाथ सिंह ने शिवजी के सामने झूठ बोला। शहीद अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं मिला। आर्मी बोली 98 लाख रुपए दिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लुधियाना के अग्निवीर अजय के परिवार को मुआवजा न मिलने का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने गुरुवार शाम को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि संसद में रक्षा मंत्री ने शिवजी की तस्वीर के सामने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में झूठ बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि शहीद अग्निवीरों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में मिलता है। सरकार ने सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटियां बनाई। 5 सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने बुधवार को सुरक्षा, आर्थिक मामलों और राजनीतिक मामलों के लिए कैबिनेट कमेटियां बना दी। ये कमेटियां ही देश की सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लेती हैं। इस बार दोस्तों, इन कमेटियों में भाजपा मंत्रियों के अलावा एनडीए के घटक दलों जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। हिंदूवादी संगठनों के हंगामा करने की आशंका। संसद में राहुल के बयान से नाराजगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पुलिस को मंगलवार को ऐसे इनपुट मिले हैं कि हिंदूवादी संगठन उनके घर के बाहर हंगामा कर सकते हैं। इसके चलते पैरामिलिट्री का एक प्लाटून राहुल गांधी के घर के बाहर तैनात किया गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल है। बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि को टारगेट किया जा रहा। बोले, आयुर्वेद विरोधी गिरोह कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा। पतंजलि आयुर्वेद के फाउंडर बाबा रामदेव ने दावा किया है कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एंटी आयुर्वेद कार्टेल यानी कि आयुर्वेद विरोधी गिरोह पतंजलि को टारगेट कर रहा है।
सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 545 अंक चढ़कर 79,986 पर बंद। बैंकिंग और पावर शेयर्स चढ़े। आज एनएसई के सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा 2.02% की तेजी रही। फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.82% और निफ्टी बैंक में 1.77% की बढ़त रही। आज मीडिया को छोड़कर सभी सेक्टरल इंडेक्स में तेजी देखी गई। आज से 25% तक महंगा हुआ जियो का रिचार्ज। 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा। एयरटेल ने भी 21% तक बढ़ा दिए दाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 जुलाई 2024 के बाद से जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25% तक महंगे हो गए। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी, जो आज से प्रभावी हो रहा है। आज से जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए हो गई है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार जेल से बाहर आएगा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह, मिली पैरोल। जी हां दोस्तों, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से 4 दिनों की पैरोल मिल गई है। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव में पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय जीत दर्ज की है। अमृतपाल को कुछ शर्तों के साथ 4 दिन के लिए पैरोल दी गई, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई से होगी। डीसी अमृतसर घनश्याम तिथोरी ने बताया कि जेल अधीक्षक डिब्रूगढ़ को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अमृतपाल सिंह पिछले साल मार्च से जेल में बंद है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके 3 सहयोगियों की हिरासत अवधि 24 जुलाई को समाप्त होनी थी, जबकि 6 अन्य सहयोगियों की हिरासत अवधि 18 जून को समाप्त होनी थी। अमृतपाल समेत 9 अन्य आरोपियों की एनएसए 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर। बल्लेबाजी में सूर्य कुमार दूसरे स्थान पर कायम। बॉलिंग की टॉप 10 रैंकिंग में 2 भारतीय। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की लेटेस्ट टी20 प्लेयर्स रैंकिंग में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को 2 स्थान का फायदा हुआ। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर रैंकिंग में अब टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी की यह रैंकिंग टी20 वर्ल्ड कप के बाद आई है। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 844 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर कायम है। वहीं दोस्तों, 3 दिन पहले भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बैट और बॉल के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पांड्या ताजा आईसीसी ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, बॉलर्स की बात करें तो भारत के 2 बॉलर्स इस लिस्ट में शामिल है। अक्षर पटेल 7वें नंबर पर हैं, जबकि 9वें नंबर पर कुलदीप यादव है। वैसे दोस्तों, बॉलर्स की रैंकिंग में पहला स्थान आदिल रशीद हैं, जो कि इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं। कमला हैरिस लड़ेगी राष्ट्रपति पद का चुनाव। डेमोक्रेट्स की मांग। इसी हफ्ते उम्मीदवारी छोड़े बाइडेन। राष्ट्रपति ने माना डिबेट में उन्हें नींद आ रही थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में पिछले हफ्ते हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डागेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार और ट्रंप समर्थक टक्कर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी है। डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट्स बना सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान बाइडेन कई बार अटकते और सुस्त नजर आए थे। महामंडलेश्वर बोले, कृष्ण ने 16,000 शादियां की, ये कोई चरित्र है। निरंजनी अखाड़े के महर्षि उज्जैन के संत से हुए नाराज, बोले उन्हें पद से हटाया जाए। जी हां दोस्तों, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी पर टिप्पणी से सिरोहोर से मथुरा तक हंगामा मचा। उन्होंने बरसाना के मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। ये मसला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि अब निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महर्षि कुमार स्वामी की भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर टिप्पणी सामने आई। इसका वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के संतों ने कुमार स्वामी पर प्रतिबंध लगाने और महामंडलेश्वर पद से हटाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के महामंडलेश्वर महर्षि कुमार स्वामी गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वायरल वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि चरित्रहीन कौन है, भगवान कृष्ण। 1 शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है, कितनी कर ली, 16,000, ये कोई चरित्र है? वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन संत को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तो दोस्तों, यह थी आज की अपडेट्स। अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। धन्यवाद।